और सामने आपका जो ये धुना है बहुत गर्म है और अग्नि प्रज्वलित है। इसमें आप इस धूप के नीचे बैठे हैं, आपको गर्मी नहीं लगती है? ना तो हमारा सर्दी कुछ कर पाती है और ना ही हमारा कुछ अग्नि कुछ कर पाती है। ताकि हम इसके अंदर हाथ डालेंगे तो करेगी ना। हम 24-24 घंटे 12-12 घंटे 10-10 घंटे हम इसके आगे बैठे रहते हैं नहीं, चाहे महीना कोई सा भी हो। ये हमारी गुरु मूर्तियों की, संत मूर्तियों की देन है उनकी। हमारे संतों ने बताया है कि ये 4-5 प्रकार के धन होते हैं। कौन कौन से? गज धन, वाय धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। जब हमें संतोष आ जाता है कि कभी कभी हमारे उसमें समय के अनुसार घी गना, कभी कभी जोचना और कभी कभी उसको भी मना। छाया के अंदर रहता है, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। ना हमें कोई मौत का डर है ना, और ना हमें कोई जीने का डर है। जब हमें संतोष हो जाए, ना तो तुम कुछ लेके आए थे यहाँ से, जो हमारा कुछ खो गया है ना। हम रोए क्यों रोते हैं? हमारा कुछ खुआ तो है नहीं। और जो हम लाए थे ना, वो हम और खो बैठे। जो राम नाम का था हमारे साथ आया था, उसे और हम भूल बैठे। उसका खो नहीं तो हुआ, हम उसको और खो बैठे। लेकिन हम रोते ही हो कि हमारे पास माया नहीं है, हमारे पास काया नहीं है, हम यूँ रोते हैं। ये हमारे बाप की थोड़ी है, तो हहीं मिली और हहीं रह जाएगी। ये तो हहीं मिली हमें। हम महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में संतों के दर्शन, नागा बाबाओं के दर्शन और ऐसी ऐसी तपस्वी नागा बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। अमूमन हम जंगल जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन जब महाकुंभ का समागम हो और संगम के किनारे हैं तो क्या बात है। और उसमें उसी संगम के किनारे नागा बाबाओं अपनी छोटी सी कुटी बना करके रहते हैं। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। पहले प्रभु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे जो आपका निवास स्थान का कहाँ रहता है? हमारा निवास स्थान उत्तराखंड रहते हैं। वैसे हमारा गुरु स्थान जो है जिला रामपुर, यूपी। हमारे गुरु जी का स्थान है। हमने अभी कोई अपना स्थान नहीं बनाया। हमारे गुरु जी का स्थान है जहाँ भी हमने अपने गुरु जी के नाम से ही, अब हमारे गुरु जी की शरीर पूरा हो गया है, अब जो है अपना कहीं स्थान बनाएंगे, देखेंगे। वैसे तो बात ये है कि हमारे संतों का कहाँ स्थान हो सकता है, जहाँ हम बैठ जाए भाई हमारा स्थान है। और यहाँ ना बैठे, जब तक ना बैठे जब तक हमारा कोई स्थान नहीं है ना। हम तो सब में रमते रहते हैं। उत्तराखंड में है अभी अब हमारा ये महाकुंभ, जिसको हम महाकुंभ का पर्व कह रहे हैं, तो ये युगों को चला आ रहा है। और इसमें सभी हमारी संत गुरु मूर्ति स्थापित होती है, इनके दर्शन मेला होते हैं, इसीलिए हमारे संत गुरु मूर्ति को मिलती हैं। हमारे संत गुरु मूर्तियों को ये कहना है, बताती हैं उनका प्रवचनों में हमने सुना है कि कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो ये लक्ष्मी का जो निवास है वो तो सभी के घर होता है, लेकिन संतों का समागम जो है वो कभी कभी भाग से मिलता है। और जब भाग से मिल जाता है, उनकी वाणी किसी को लग जाती है, किसी बच्चे को लग जाती है, तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। प्रभु जी, महाकुंभ में लोग दर्शन करने आते हैं जी। तो स्नान करने के बाद अगर वो नागा साधु का दर्शन ना करे तो महाकुंभ का यात्रा अधूरा रहता है। हमारे हिसाब से, हम जहाँ तक ये अनुभव किए हैं, तो लोगों को दर्शन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ऐसा है बच्चे, जहाँ हमारे संतों का आवागमन का दर्शन होता है, तो पहली बात तो ये है कि हम जब जाएं तो हमारे संतों का कुछ कहना है ग्रंथों का कि झुके रहना जिसको जान कहते हैं, झुके रहना जिसको जान कहते हैं, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान कहते हैं, है ना।
तो हमारे संतों को धोरे तो जो झुक के जाएगा, गुरु महाराज की कृपा से जो आशीर्वाद लेने जाएगा तो उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिसके पास झुकाव नहीं है, उसके पास किसी प्रकार की अकड़ है, तो संतों का दर्शन तो होगा तो कि उसको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाएगा। आशीर्वाद जब भी प्राप्त होगा जब उसके अंदर झुकाव होगा ना। और संत भी जब भी मतलब उसको आशीर्वाद देता है, दर्शन जब भी देता है जब बच्चे के अंदर झुकाव होता है ना। हाँ, तो ये झुकाव जो जिसको हम कहते हैं कि हमारी कुछ पुरानी गीता की कुछ लेख गीता में बताया है, गीता भागवत में संत हमारे ऐसे से गुजर गए, हमारे विद्वान ऐसे से गुजर गए, जैसे धर्मेश्वर पांडव, धर्मेश्वर और जो अर्जुन, ये ऐसे पांडव गुजरे। और इन महान मूर्तियों से भी उस संत को एक भोजन के रूप में बतलाते हैं कि उनको भोजन नहीं कराया गया, उनकी भाषा को वो नहीं पहचान पाए, वो विद्वान मूर्ति थी। तो आज भी वही चीज़ है। उन्होंने कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो भगा गया धरे तो कोटि न्यद समान। अगर हम इन अपने 4-5 जो हमारे पास काम करो लोभ अहंकार चीज जिसको हम कहते हैं, जो अगर हमारे पास हम छोड़ के आते हैं और हम नागा बाबाओं का, ऋषियों का, संत मुनि गुरु मूर्तियों का हम जब आशीर्वाद लेते हैं तो गुरु महाराज की कृपा से अवश्य ही कल्याण होता है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, अगर हम उनको दर्शन नहीं करेंगे, अरे ये संत तो हमें मिलती रहते हैं ना, तो उनकी कहते हैं, हमारे संत गुरु मूर्ति कहती है कि जाकी रही भावना जैसी, ताने देखी मूरत तैसी। हाँ, जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसी ही मूरत देखने को मिलती है। जो भाव तुम लेके आओगे, चाहे वो 10 रुपए किलो का हो, चाहे 100 रुपए किलो का हो, है जिस सौदा तुम खरीदोगे बच्चे, वो सौदा इस कुंभ की नगरी में है। हर सौदा इस कुंभ की नगरी में है। सब व्यापारी, सब हमारी गुरु मूर्ति ना बैठे, जिसको भी जो चाहिए हमारी गुरु मूर्ति हर प्रकार से उनका समाधान कर सकते हैं। प्रभु जी, सामने धुना है और अभी धूप भी बहुत तेज है, क्योंकि प्रयाग में ठंड दिन को कम पड़ती है, धूप तेज रहता है, और सामने आपका जो ये धुना है बहुत गर्म है और अग्नि प्रज्वलित है। इसमें आप इस धूप के नीचे बैठे हैं, आपको गर्मी नहीं लगती है, रात को ठंड नहीं लगती है, आखिर क्या कारण है? बच्चे, ये जब हम गुरु महाराज की कृपा से संतों का दर्शन करने चलते हैं, गुरु मूर्तियों से जब हम बोध करते हैं तो वो चीज़ हमको बतला दी जाती है, उसकी सहना में करनी पड़ती है, तो वो शक्ति आपसे आप ही आती है। ना तो हमारा सर्दी कुछ कर पाती है और ना ही हमारा कुछ अग्नि कुछ कर पाती है, ताकि हम इसके अंदर हाथ डालेंगे तो करेगी ना। हम 24 घंटे 12 घंटे 10 घंटे हम इसके आगे बैठे रहते हैं नहीं, चाहे महीना कोई सा भी हो। ये हमारी गुरु मूर्तियों की, संत मूर्तियों की देन है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। संत मूर्तियों, गुरु मूर्तियों की हम गुरु मूर्तियों की कृपा से ही धूला पर बैठ सकते हैं, गुरु मूर्तियों की कृपा से ही हम ठंड शीतल सह सकते हैं, गुरु मूर्तियों की कृपा से बरसात भी सह सकते हैं। प्रभु जी, आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में तो ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही रहते हैं? आप देख लीजिए, हमारे कहने में ये माई का अमरनाथ का है, ये वाला त्रिशूल बाबा अमरनाथ बर्फानी का है। और वहाँ जो हम गए तो गुरु माई की कृपा से सबने हमें देखा ही होगा, किसी ने तो देखा ही होगा। मंदाकिनी में गए होंगे, केदारनाथ, वहाँ भी बर्फ पड़ती है। हाँ, तो आप वहाँ बर्फ में भी ऐसे ही रहते हैं? बागम पर है, हमारे पास जा रही तो बागम में आप ऊपर से ओढ़ लिया, बस बात खत्म हो गई। और ना तो ऐसे रहते भी बहुत में रहते। हाँ, ये 10 ग्राम की चादर है हमारी, इसको ओढ़ लेते हैं, बस बात खत्म हुई। और क्या प्रभु जी, जैसे संतों की भाषा में कहते हैं, जो मोह से दूर रहना चाहिए, शांति की खोज में रहना चाहिए, तो जिस तरह से आप लोगों को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उस तरह से गृहस्थ लोगों को भी कैसे मिलेगी?
हमारे संतों ने बताया है कि ये 4-5 प्रकार के धन होते हैं। कौन कौन से? गज धन, वाय धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। जब हमें संतोष आ जाता है कि कभी कभी हमारे उसमें समय के अनुसार घी घना, कभी कभी जौ चना और कभी कभी उसको भी मना। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो हमारे समय के अनुसार जो होता है वो सही होता है। ना हमें किसी के धन की अवस्था है और ना हमसे जाने की हमें तो आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, खाए तो ठीक और ना खाए तो ठीक। प्रभु जी, आप गुफा में रहते हैं तो वहाँ पे भोजन प्रसादी का क्या व्यवस्था रहता है? क्या सब खाते हैं? कैसे रहते हैं ठंड में? अब तुम हमें चल गए, अब तो क्या बतलाएंगे? अब तुम हमसे तो ज़्यादा बात करनी आती नहीं, कुछ चल के देख लीजिए। वहाँ जब तुम भ्रमण करोगे तो तुम्हें हमारी गुरु मूर्ति, संत मूर्ति, गुरु भाई हमारे सब आपके भ्रमण करते हुए रहते हुए मिल जाएंगे ना। तो ये पूछने की कोई बात ही नहीं कैसे रहते हैं। अब हम जैसे रहते हैं यहाँ और वैसे रहते हैं वहाँ। जो हमारी रक्षा करते हैं यहाँ, हम भी किसी रक्षा के छाया के अंदर हैं। ये हमारी गुरुमूर्ति छाया यहाँ भी हमारे ऊपर है और वहाँ भी हमारे ऊपर छाया है। हम तो छाया के अंदर रहते हैं, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। ना हमें कोई मौत का डर है ना, और ना हमें कोई जीने का डर है। हाँ, गुरु भाई कृपा से। चलिए, अंत में एक भक्त को और एक गृहस्थ जीवन में शांति का उपाय और खुश रहने का आप सरल उपाय बता दीजिए। आपको बताया नहीं, ये धनों से अब हम अपने को कंट्रोल में कर लेंगे। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। जब हमें संतोष हो जाए, ना तो तुम कुछ लेके आए थे यहाँ से, जब हमारा कुछ खो गया है ना, हम रोए क्यों रोते हैं? हमारा कुछ हुआ तो है नहीं। और जो हम लाए थे ना, वो हम और खो बैठे। जो राम नाम का था हमारे साथ आया था, उसे और हम भूल बैठे, उसका खो नहीं तो हुआ, हम उसको और खो बैठे। लेकिन हम रोते ही हो कि हमारे पास माया नहीं है, हमारे पास काया नहीं है, तो हम ये रोते हैं कि हमारे बाप की थोड़ी है, तो हहीं मिली और हहीं रह जाएगी। ये तो हहीं मिली हमें, और जिस दिन जाएंगे यहाँ से, जितना भी गंदा है सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। वहाँ तो नंगे आना है और नंगे जाना है ना। और दो ही बुराई के ना, या तो भलाई लेके जाएगा या फिर बुराई लेके जाएगा। लेकिन वहाँ से जो लेके आया वो गुरु महाराज के नाम का धन लेके आया था, वो सब भूल गए। हाँ, इसी खोज में ये सब संगत हमारी गुरु मूर्ति इकट्ठी होती है जी, उसी का बोध करा देती है और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोले गुरु दत्त भगवान की जय। अभी हमारे साथ महाराज जी थे, तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिव्य संतों के पास, नागा बाबाओं के पास। ओम नमो नारायण।